बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं कामरान। आज अपने बिट्रिक्स के लेसन 18 के अंदर मैं आपको बिट्रिक्स की माई ड्राइव के बारे में बताऊंगा। ये क्या होती है, इसको कैसे यूज़ किया जाता है। तो चलिए इस एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं। मैं अपने बिट्रिक्स सर्वर पे आ गया हूं। अब यहाँ लेफ़्ट साइड पे अब कोलैबोरेशन के नीचे ड्राइव, यहाँ आप क्लिक कर सकते हैं। अगर आपको ये ऑप्शन यहाँ अपीयर नहीं हो रही तो आप सर्च बार से भी यहाँ ड्राइव लिख के इसको सर्च कर सकते हैं। यहाँ ड्राइव पे आपने क्लिक करना है तो माई ड्राइव आ गई। यहाँ माई ड्राइव, कंपनी ड्राइव, ड्राइव क्लीन अप। अब माई ड्राइव के बारे में बताता हूँ कि जैसे आप यूँ कह लें कि जैसे गूगल ड्राइव या ड्रॉप बॉक्स काम करते हैं, सेम माई ड्राइव बिट्रिक्स के अंदर काम कर रही होती है। आप इसको शेयर कर सकते हैं लैन पे भी, और अगर आपकी वैन की सेटिंग हुई हुई है तो आप वैन पे भी इसको जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, ये फाइल जो भी आपका डेटा है, आप उसको शेयर कर सकते हैं। लैन और वैन दोनों पे शेयर कर सकते हैं। अब आपके जहन में होगा कि स्टोरेज इस पर कितनी होगी। अगर तो आपका, क्योंकि दो किस्म के सर्वर होते हैं, एक होता है सेल्फ होस्टेड, जो आपकी अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपने किसी पीसी के ऊपर इंस्टॉल किया हुआ है, उसके ऊपर जो भी आपकी हार्ड डिस्क की कैपेसिटी होगी उसी के अकॉर्डिंगली आपकी स्पेस होगी। और दूसरा ये है कि क्लाउड वर्जन, अगर आपने क्लाउड पे परचेज़ की हुई है स्पेस और वहाँ आपने बिट्रिक्स सर्वर इंस्टॉल किया हुआ है, तो वो अकॉर्डिंग टू आपका जो पैकेज होगा, उस पैकेज के अकॉर्डिंगली जो आपकी स्पेस दी होगी उन्होंने, उसके मुताबिक होगा। लाइक मैं वो एक पिक्चर दिखा देता हूँ। क्लाउड सर्वर पे जब आप जाएंगे तो उसकी सब्सक्रिप्शन डिटेल में आएंगे तो आपका जो पैकेज होगा, ये मैं एग्जांपल के तौर पे आपको ये पिक्चर दिखा रहा हूँ, मतलब जो भी आपका यूज़र आपने पैकेज लिया होगा वो आपको नज़र आ रहा होगा, और जो आपकी क्लाउड स्टोरेज होगी जो आपने परचेज़ की होगी, आपका जो भी पैकेज होगा उसके अकॉर्डिंगली आपको यहाँ वो नज़र आ रही होगी क्लाउड स्टोरेज के अंदर। क्लाउड स्टोरेज में अगर आपकी स्पेस कम हो जाए तो आपको अपना पैकेज अपग्रेड करना पड़ता है। इसी तरह सेल्फ होस्टेड सर्वर में आपके पास एडवांटेज होती है, आप अपने सर्वर में अपनी मर्ज़ी की हार्ड डिस्क लगा के आप उसकी स्पेस को इंक्रीज़ कर सकते हैं। अब माई ड्राइव के अंदर आप भी जो भी डेटा रखेंगे वो बाय डिफ़ॉल्ट शेयर नहीं होगा, आपको ख़ुद से शेयर करना पड़ेगा। कंपनी ड्राइव के अंदर आप जो भी डेटा रखेंगे वो आपकी बिट्रिक्स के जितने भी अंदर आपने यूज़र क्रिएट किए हुए हैं उन सब के साथ शेयर हो जाएगा। लाइक आपका एडवांटेज ये होगा कि लाइक आपने कोई ट्रेनिंग डॉक्यूमेंट्स रखने हैं तो आप इस कंपनी ड्राइव के अंदर रख सकते हैं। आप कोई कंपनी पॉलिसीज़ हैं या SOPs हैं उसके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो रख सकते हैं। और जो भी आपने अपनी यानी कि जो एम्प्लॉइज़ के साथ आप डेटा शेयर करना चाह रहे हैं तो वो आप कंपनी ड्राइव में रख सकते हैं। अब आते हैं माई ड्राइव में। अब लेट्स सपोज मैं यहाँ सबसे पहले फ़ोल्डर एक क्रिएट कर लेता हूँ। यहाँ आपने ऐड पे आना है और यहाँ फाइल, फोल्डर, गूगल डॉक्स, MS ऑफिस ऑनलाइन, ऑफिस 365 और डेस्कटॉप एप्लीकेशन। अभी मैं एक फ़ोल्डर क्रिएट करता हूँ और इसका नाम रख देता हूँ कामरान फाइल्स। मैंने क्रिएट किया, ये आ गया कामरान फाइल्स। अब इसके ऊपर ऑप्शन आ रही है ओपन, डाउनलोड, शेयर, रीनेम, कॉपी, मूव, डिलीट। अब मैंने कोई फाइल्स अपलोड करनी है, मैं ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकता हूँ और यहाँ से भी कर सकता हूँ। ऐड पे आना है, फाइल पे क्लिक करना है आपने, और यहाँ आप कुछ भी लाइक अनडिलीट, मैं इसी को सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो क्लोज़ करूँगा तो ये अपलोड होके आ जाएगी, ये डॉक्यूमेंट्स आ गया। अब दूसरा तरीका ये है कि मैं यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करके रख दूँ, ये आ गया। आप मैनुअली भी यहाँ से भी अपलोड कर सकते हैं और ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं। अब आपने ये पिक्चर मूव करनी है फोल्डर के अंदर, तो यहाँ से सिंपल आप ड्रैग एंड ड्रॉप यहाँ से भी कर सकते हैं, या आप 3 लाइंस पे क्लिक करके यहाँ से आप मूव पे टैब पे क्लिक करें और यहाँ से आप फोल्डर सेलेक्ट कर लें, मूव कर लें, ये मूव होगी। अब मैं इस फोल्डर को ओपन करता हूँ, इसके अंदर ये मेरे डॉक्यूमेंट्स पड़े हुए हैं। वापस आता हूँ यहाँ। अब अगर मुझे ये फ़ोल्डर डाउनलोड करना है अपनी लोकल पीसी पे, तो मैं 3 लाइंस पे क्लिक करूँगा तो ये ऑप्शंस आ गई, ओपन, उसके नीचे डाउनलोड। जब मैं डाउनलोड को क्लिक करूँगा तो ये मुझे ज़िप फॉर्मेट में पूरे का पूरा फ़ोल्डर जो भी इसके अंदर फाइल फ़ोल्डर्स होंगे वो डाउनलोड कर देगा। लाइक मैं अगर डाउनलोड करता हूँ, मैं कीप करता हूँ, ये आ गया, इसने डाउनलोड कर लिया और ये मेरे डेस्कटॉप पे आ गया।
ये दो इसके अंदर फाइल्स पड़ी हुई हैं। वापस आता हूँ यहाँ, इसी 3 लाइंस पे क्लिक करता हूँ और इसके नीचे शेयर। अब शेयर पे आते हैं तो गेट पब्लिक लिंक, कॉपी इंटरनल लिंक और शेयर विद अदर यूज़र। गेट पब्लिक लिंक, आप इसको वैन के थ्रू आप शेयर कर सकते हैं अपने क्लाइंट के साथ। मतलब आपका कोई डेटा है, आप किसी क्लाइंट को उसको उसके साथ शेयर करना चाह रहे हैं तो आप गेट पब्लिक लिंक वाली ऑप्शन को क्लिक करेंगे। या यूँ सपोज कर लेते हैं आप वेबसाइट आपने डिज़ाइन की, आप वो पेज अपने क्लाइंट के साथ शेयर करना चाह रहे हैं ताकि वो उसको चेक करे और अगर वो उस पर एग्री है तो आपको ओके कर दे। आप टेस्टिंग बेस पे उसके साथ डेटा शेयर करना चाह रहे हैं तो आपने गेट पब्लिक लिंक पे क्लिक किया और यहाँ से ये आपका लिंक। अभी तो मेरा क्योंकि लैन का आईपी आ रहा है, अगर आपकी वेबसाइट है जो आपका कोई डोमेन है तो वो आपका डोमेन का एड्रेस आ जाएगा, वेबसाइट का एड्रेस आ जाएगा। या आप स्टैटिक आईपी यूज़ कर रहे हैं तो स्टैटिक आईपी यूज़ हो जाएगा, आपका आ जाएगा। और इसके साथ यहाँ आप देख सकते हैं सेटिंग है, आपने यहाँ क्लिक करना है तो मज़ीद आपके पास ऑप्शन आ जाती हैं, सेट एक्सपायरेशन डेट एंड टाइम। आप अगर इसको चेक करते हैं तो आपके पास ऑप्शन आ जाती है आप कितने टाइम के लिए, लेट्स सपोज अभी डिफ़ॉल्ट 10 मिनट के लिए, आप इसको ड्रॉप एनी क्लिक करते हैं। आवरली आप उसको देना चाहते हैं या डेज, आप 1 दिन 2 दिन 3 दिन के लिए आप उसको परमिशन देना चाहते हैं कि वो इसको डेटे को देख सके और अपना काम कर सके। अब मैं डिफ़ॉल्ट 10 मिनट पे ही रहने देता हूँ। इस पे एक और चेक है, सेट पासवर्ड। आप यहाँ पासवर्ड लगा सकते हैं ताकि जब आप उसको लिंक सेंड करें तो वो उस लिंक को जब क्लिक करेगा तो ये पासवर्ड देगा तो तब आपकी फाइल्स उसके सामने ओपन होंगी। अगर ये नहीं कि ये लिंक किसी और के पास भी चला गया तो वो इसको यूज़ करके आपकी डेटा है वो उसको देख सके। वो तब तक नहीं देख सकेगा जब तक वो पासवर्ड नहीं देगा। लाइक सपोज मैं यहाँ ये पासवर्ड लगाता हूँ, कमरान अमान, मैंने पासवर्ड लगा दिया। अब ये लिंक मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ से ये मैंने लिंक कॉपी कर लिया और मैं यहाँ से इसको सेव कर लेता हूँ। अब मैं मैग्नीटो पेज ओपन करता हूँ और यहाँ जो मैंने एड्रेस कॉपी किया था मैं पेस्ट करता हूँ और इसको ओके करता हूँ। अब ये आ गया, दिस फोल्डर इज़ पासवर्ड प्रोटेक्टेड, एंटर द पासवर्ड इन द फील्ड बिलो। जब तक यहाँ पासवर्ड नहीं देंगे उसके पास डाटा शो ही नहीं होगा। यहाँ मैं पासवर्ड लगाता हूँ और प्रोसीड करता हूँ। ये आ गई कामरान फाइल्स। अब अगर मैंने डाउनलोड करनी है तो मैं यहाँ से सिंगल नहीं डाउनलोड करूँगा, यहाँ डाउनलोड एज आर्काइव मैं यहाँ क्लिक करूँगा और यहाँ मैं इसका नाम कुछ भी रख सकता हूँ, तो ये मेरे डेस्कटॉप पे ये आ गई, ये दोनों फाइल्स। इसको मिनिमाइज करते हैं। दोबारा इन 3 लाइंस पे क्लिक करता हूँ, शेयर पे आता हूँ। गेट पब्लिक लिंक की तो आपको समझ आ गई होगी। अब आते हैं कॉपी इंटरनल लिंक। अब मैं अगर इसको क्लिक करता हूँ तो ये लिंक कॉपी हो गया। अब अगर मैंने अपने किसी कोलीग के साथ शेयर करनी है, लाइक उमर आ गया, इसके साथ मैंने शेयर करनी है तो सिंपल मैं यहाँ कॉपी पेस्ट करके इंटर कर दूँगा, ये लिंक इसके पास चला जाएगा। अब उमर के यूज़र से लॉगिन होके चेक करते हैं। यहाँ आते हैं इसकी चैट पे, ये लिंक आ गया जो मैंने इसके साथ शेयर किया था। ये यहाँ क्लिक करता है, एक्सेस वाज डिनाई और लिंक इज़ इनकरेक्ट, मेक श्योर द लिंक इज़ वैलिड और आस्क द रिसोर्सेज ऑनर फॉर एक्सेस। लिंक तो प्रॉपर ठीक था लेकिन फिर जब इसने एक्सेस किया तो इसको एरर क्यों आ गया, एक्सेस डिनाई, क्योंकि इसको शेयरिंग परमिशन नहीं है। आप परमिशन कैसे देनी है इसको, वापस आते हैं यहाँ शेयर पे आना है और शेयर विद अदर यूज़र। आपने इस थर्ड ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ आपने इस यूज़र को जिसको आपने परमिशन देनी है, मैंने उमर को देनी है तो मैंने उमर का यूज़र सेलेक्ट करना है और यहाँ से आपने किस लेवल की परमिशन देनी है। लाइक डिफ़ॉल्ट रीड है, आप इस पर क्लिक करते हैं, रीड है, ऐड है, एडिट और फुल एक्सेस। जिस लेवल की आप परमिशन देना चाहते हैं यहाँ से वो सिलेक्ट कर लें और उसके बाद यहाँ से आप इसको सेव कर लें। अब जैसे ही मैंने इसको सेव किया तो इस फोल्डर का आइकन आप देख सकते हैं चेंज हो गया। पहले ये बिल्कुल इस तरह का फोल्डर था, जैसे ही मैंने इसको शेयर किया तो ये 2% बने हुए आ गए। लाइक जिस तरह विंडोज़, पुरानी विंडोज़ के अंदर ना आप शेयरिंग करते थे तो उसके नीचे हाथ आ जाता था,
तो ये उसी तरह जैसे ही आपने शेयरिंग की तो ये 2 आदमी अब आपको बने हुए आगे नज़र आ गए। इसका मतलब है कि ये फ़ोल्डर शेयर हो गया। अब आते हैं लिंक पे, इसको रिफ़्रेश करते हैं, ये आ गई इसके पास फाइल। अच्छा, अब इसकी ड्राइव पे आते हैं। यहाँ इसको शो नहीं हो रही, जो मेरा कमरान फाइल्स का फ़ोल्डर था वो लिंक जब ये क्लिक करता है तो इसके साथ इसको ओपन हो जाती हैं, लेकिन यहाँ इसको फ़ोल्डर शो होना चाहिए, जबकि यहाँ फ़ोल्डर शो, इसको यहाँ फ़ोल्डर शो नहीं हो रहा, जबकि मैंने इसको शेयर कर दिया है और इसको परमिशन भी दे दी है। अब करना क्या है, यहाँ इसके नोटिफिकेशन पे आना है, क्योंकि मैंने जब इसको शेयरिंग परमिशन दी तो ये जब तक उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा तो इसकी माई ड्राइव में मेरे वाला फ़ोल्डर अपीयर नहीं होगा। मैं यहाँ आपको जूम करके दिखाता हूँ, ये वाला, ये जब मैंने शेयरिंग की तो इसके पास ये वाला नोटिफिकेशन आ गया। अब जब ये एक्सेप्ट करेगा कनेक्ट फ़ोल्डर को, अब मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो अब इसके पास ये कमरान फ़ोल्डर जो है, कमरान फाइल्स वाला फ़ोल्डर अपीयर हो गया। अब इसको डबल क्लिक करते हैं तो ये दोनों फाइल्स इसके अंदर पड़ी हुई हैं, यानी जब तक ये उस नोटिफिकेशन को एक्सेप्ट नहीं करेगा इसके पास नहीं आएगा। अब इसको बैक करते हैं। अब यहाँ इसके ऊपर जैसे ही इस फोल्डर को सिलेक्ट करेगा, जो जो इसके पास परमिशंस हैं वो यहाँ आपको नज़र आ जाएंगी, ओपन, डाउनलोड, शेयर, रीनेम, कॉपी, मूव, डिस्कनेक्ट। अब अगर इसने डाउनलोड करना है तो सिंपल यहाँ से ये डाउनलोड इसको कर सकता है, कॉपी करना है, रीनेम करना है, मूव करना है, जो जो ऑप्शन इसको अपीयर हो रही हैं उसके अकॉर्डिंगली ये इस पर काम कर सकता है। अब उमर ने अपना काम कंप्लीट कर लिया, जो इसमें से डेटा था वो कॉपी करना था, जो भी इसने करना था वो काम कंप्लीट कर लिया। अब इसको इस शेयरिंग फ़ोल्डर की और ज़्यादा ज़रूरत नहीं, मज़ीद ज़रूरत नहीं। तो ये क्या करेगा, यहाँ से आके यहाँ से डिस्कनेक्ट, यहाँ से भी कर सकता है और यहाँ से भी कर सकता है। ये यहाँ से डिस्कनेक्ट करेगा तो ये फ़ोल्डर डिसअपीयर हो जाएगा, इसकी जो शेयरिंग परमिशन थी वो ख़त्म हो जाएंगी। अब वापस आते हैं अपने एक्चुअल यूज़, यहाँ मैं इस पेज को रिफ़्रेश करता हूँ। अभी आप देख सकते हैं ये 2 आदमी आपको नज़र आ रहे हैं एज आइकन। रिफ़्रेश करता हूँ तो ये दोनों आइकन इसका चेंज हो गया। अब वो जो 2 आदमी नज़र आ रहे थे दोनों ख़त्म हो गए। अब वापस आते हैं, यहाँ से शेयर पे आके शेयर विद अदर यूज़र करते हैं। यहाँ से देख सकते हैं कि उमर का जो यूज़र जो मैंने ऐड किया था वो यहाँ से ख़त्म हो चुका है, क्योंकि उमर ने इसकी शेयरिंग डिस्कनेक्ट कर दी तो वो रिमूव हो गया यहाँ से। दोबारा अगर आपने करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप एक यूज़र कर सकते हैं, यहाँ मल्टीपल यूज़र अगर आपने करने हैं तो आप वो कर सकते हैं। होप आपको समझ आ गई होगी कि बिट्रिक्स के अंदर माई ड्राइव को कैसे यूज़ किया जाता है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।